हेलो, मैं महमूद अली ख़ान, इंडियन सुन्नी मुस्लिम। माय डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, आलमी सतह पे तारीख़ बड़ी ही अजीब व गरीब है। बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। बर आज़म एशिया है, बर आज़म अफ्रीका है, बर आज़म ऑस्ट्रेलिया है, बर आज़म अमेरिका है, बर आज़म है। बहुत सारे मुल्क हैं, अलग अलग ज़बानें बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर है, अपना अपना डेवलपमेंट है। इतिहास के पन्नों को उठाकर देखते हैं तो हिस्टोरिकल लीव्स को, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को उठाकर देखते हैं तो हर मुल्क से कोई ना कोई बात अच्छी भी पैदा होती है, बिटर भी पैदा होती है, प्लेजर की बात भी होती है, हॉरिबल बात होती है। मेरे दोस्तों, हमने सुना है सऊदी अरब में अबू सऊद बादशाह की हुकूमत से पहले सल्तनत उस्मानिया थी, और हमने सुना है अफ़गानिस्तान की सरजमीन से शेर खुदा, सरवर कायनात के दामाद मोहतरम, खातून जन्नत के शोहर अज़ीम, इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के वालिद मोहतरम हज़रत अली शेर खुदा अपने दौर में, अपने ज़माने में अफ़गानिस्तान की सरजमीन से गुज़रे हैं। और इसी तरह से जापान जो है बहुत दिनों से डेवलप्ड कंट्री है। क्यूबा की बात क्यों ना हो, जर्मनी की बात क्यों ना हो, अमेरिका की बात क्यों ना हो, बर आज़म एशिया की बात क्यों ना हो, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। चाइना की बात भी क्यों ना हो, चाइना आज आलमी सतह पे इंटरनेशनल लेवल में ट्रेड लाइन में जम के सामना कर रहा है, बड़ी ताकत के साथ, पूरी आन बान के साथ। और जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सुल्तानों की, बादशाहों की हुकूमत ख़त्म होने के बाद जमहूरियत पैदा हुई। 1947 अगस्त 15 से भारत की सरजमीन में जमहूरियत के साथ, इलेक्शन के साथ, सियासत के साथ भारत देश है। और भारत की सरजमीन में भारत का सबसे बड़ा ख़जाना ताजमहल है। ताजमहल वर्ल्ड में एक वंडरफुल एलिमेंट है, हिस्टोरिकल एलिमेंट है, वैल्यूबल इमारत है, वैल्यूबल बिल्डिंग है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। मेरी बात नहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका के साबिक़ा सदर बिल क्लिंटन जब भारत के दौरे पर आए थे, उन्होंने ताजमहल को अपनी माथे की आंखों से देखा। अमेरिका के सदर जो साइंटिफिक डेवलपमेंट की दुनिया में बचपन से पल कर बड़ा हुआ, साइंस का काम अमेरिका के लिए लेफ्ट हैंड का खेल है। मेरे दोस्तों, ऐसी कंट्री में पैदा होने वाला एजुकेटेड, डेवलप्ड फिलासफ़र, बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जब भारत की सरजमीन में, पवित्र भारत की भूमि पर तशरीफ़ लाते हैं तो हज़रत शाहजहाँ ने आगरा में जमुना नदी के किनारे जो ताजमहल बनाई है उसका दौरा करते हैं। दौरा करने के बाद देखते हैं, देखने के बाद ताज्जुब हो जाते हैं
सरप्राइज, वंडरफुल, हिस्टोरिकल, आइडियल फीलिंग्स का, जज्बात का, बयान का इजहार करते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल एट द टाइम ड्यूरिंग 16th century? हाउ इट इज़ पॉसिबल? There is a scientific temperament, spiritual temperament, manual, physical, spiritual temperament is there. But how it is possible? तो क्लिंटन साहब बयान देते हैं, उस ज़माने में कैसे मुमकिन हुआ। आज अगर हम चाहें भी तो ऐसा ताजमहल बना नहीं सकते। हर एतबार से, हर पहलू के एतबार से ताजमहल की जो बनावट है, जो ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन है, हज़रत शाहजहाँ की बात क्यों ना हो, उस दौर के बड़े बड़े फिलासफ़र्स की बात क्यों ना हो, दानिशमंदों की बात क्यों ना हो, आर्ट की परस्तिश करने वाले टेक्नीशियंस की बात क्यों ना हो, सब काबिल दाद हैं। ये ताजमहल जो है सारी दुनिया के लिए एक खूबसूरत ख़जाना है, एक अजीब व गरीब तोहफ़ा है आलम इंसानियत के लिए। ये सनद सर्टिफिकेट क्लिंटन साहब भारत को देते हैं, भारत की सरकार को देते हैं। मेरे दोस्तों, तो आइए हम बात करते हैं जर्मनी में जब फितना हुआ, जंग का सामान हुआ। मेरे दोस्तों, हिटलर के ज़माने में बहुत कुछ हुआ। तारीख़ से बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ वाकिफ़ हैं। हिटलर के डायरेक्शन में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या होना था, क्या नहीं होना था, सारी दुनिया जानती है, हर कंट्री जानता है। यहूदी कौम जर्मनी से निकलकर हिटलर की निगाहों से बचकर, शायद वो सोच रहे थे, यहूदी कौम ये सोच रही थी, यहूदी टीम ये सोच रही थी कि हम हिटलर की निगाह से बचकर जा रहे हैं। पानी के रास्ते, पानी की जहाज़ के ज़रिए सारी यहूदी कौम हिटलर की निगाहों से, हमलों से, गिरफ्त से निकलकर राहत के साथ कहीं दूर निकल जाते हैं। उस वक्त हिटलर ने कहा था, मेरे दोस्तों, जैसा कि कुछ हिस्टोरिकल कंटेंट्स, इवेंट्स मैंने आपके सामने पेश की, इसी तरह से ये भी हमने सुना है, देखा भी है। हिटलर का बयान था कि यहूदी कौम मेरी निगाहों से पानी के रास्ते से, हवाई जहाज़ के ज़रिए से निकल कर भाग रही है। मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ। जानबूझकर उनको इसलिए हिफाजत के साथ, राहत के साथ, भलाई के साथ, खैरियत के साथ छोड़ रहा हूँ कि आने वाले सेंचुरीज़ में, आने वाले ज़माने में, आने वाली जनरेशन को, हर कंट्री की जनरेशन को पता चलना चाहिए यहूदी कौम किसे कहते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है, हार्ट फीलिंग कैसा होता है, उनका एग्जिस्टेंस कैसा होता है, उनका साइंटिफिक टेम्परमेंट कैसा होता है, इंसानों के साथ, आलमी इंसानियत के साथ उनका सलूक कैसा होता है। मैं सारी दुनिया के सामने साबित करने के लिए ये जो बची हुई यहूदी कौम है उनको छोड़ देता हूँ। मैं जानते हुए भी उनको छोड़ दिया हूँ। ये तारीख़ के पन्नों पर, हिस्टोरिकल लीव्स पर हिटलर का बयान है मेरे दोस्तों। उसके बाद देखिए, यहूदी कौम वो भी इंसान है, सब अल्लाह के बंदे हैं। हर कंट्री का इंसान अल्लाह का बंदा है, सब अल्लाह के बंदे हैं। वो अल्लाह के बंदे, यहूदी कौम उनका नाम है। इजराइली भी कहते हैं मेरे दोस्तों। वो सीधे फ़लस्तीन पहुंचते हैं। फ़लस्तीन पहुंचने के बाद देखिए वो क्या करते हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मैं उनके जज्बात का एक अक्कासी कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। यहूदी कौम फ़लस्तीन पहुंचने के बाद फ़लस्तीन की हुकूमत के सामने, मुसलमानों के सामने, 1950 के पहले की बात है मेरे दोस्तों। हिटलर की बात क्यों ना हो, जर्मनी की बात क्यों ना हो, यहूदी कौम वहाँ से भागकर बसते बचाते हुए फ़लस्तीन पहुँचने की बात क्यों ना हो, 1950 से पहले की बात है, बिफोर 1950 AD। तो वहाँ बेबसी के आलम में, गुर्बत के आलम में मेरे दोस्तों, गम के जज्बात को लेकर, बेबसी के जज्बात को लेकर फ़लस्तीन की खिदमत में दहलीज पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखिए, यहूदी
फ़लस्तीन की हुकूमत के सामने, फ़लस्तीन के मुसलमानों के सामने गुजारिश करते हैं, कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, बच्चों की तिलकारी से गूंजे सारा घर बार, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा बाग हमेशा हरा रहे। इल्तिमास के कलिमात को लेकर, इल्तिमास के जज्बात को लेकर, रिक्वेस्टिंग इमोशंस को लेकर यहूदी कौम, यहूदी नस्ल, यहूदी ग्रुप इंसानों की शक्ल में हमदर्दी की तमन्ना करते हुए, हमदर्दी की उम्मीद करते हुए फ़लस्तीनियों के सामने ये गुजारिश पेश करते हैं। तो उन दिनों 1950 से पहले की बात है, फ़लस्तीन की हुकूमत क्यों ना हो, अवाम क्यों ना हो, बड़ी फिराक दिली के साथ इंसानों का साथ देना इंसानियत का शेवा है। बड़ी फिराक दिली के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, अरे जंग का शिकार हो गए हैं, जान बचाते हुए, अपने बाल बच्चों को बचाते हुए, औरतों को, लड़कियों को बचाते हुए, बुजुर्गों को बचाते हुए हमारी हुकूमत हमारे फ़लस्तीन तक पहुँचे हैं। इनको साथ देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो देखिए, उस वक्त मैं यहाँ भी क्या है, फ़लस्तीन के जज्बात की अक्कासी कर रहा हूँ। तो फ़लस्तीन ने कहा, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी, प्यार से प्यार हो बंदों से तो सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी, प्यार हो बंदों से तो सबसे बड़ी है बंदगी। ये फ़लस्तीनियों के जज्बात थे, फ़लस्तीन के मुसलमान के जज्बात थे। अल्लाह ताला का यही फरमान है, अल्लाह के रसूल का यही फरमान है कि आलम इंसानियत में इंसानियत को पैदा करो, अमन को पैदा करो, इत्तेहाद को पैदा करो, किसी भी मज़हब का, किसी भी ज़बान का क्यों ना हो। मतलब इस्लाम कहता है, लकुम दीनकुम वलिय दीन, जिसका दिन उसे प्यारा होता है उसके हाल पे छोड़ देना, लेकिन इंसानियत की बुनियाद पे इंसाफ करना, साथ देना, ये मज़हब इस्लाम का क़ानून है, अल्लाह ताला का क़ानून है, अल्लाह के रसूल का क़ानून है, इमाम हुसैन का क़ानून है, इमाम अली का क़ानून है, खुलफ़ा राशिदीन का क़ानून है। मेरे दोस्तों, इन जज्बात को लेकर फ़लस्तीन के मुसलमान यहूदियों को पनाह देते हैं, अपने मुल्क में रहने के लिए जगह देते हैं, रोटी कपड़ा और मकान का इंतज़ाम करते हैं। उन्हें मालूम नहीं था कि आने वाले ज़माने में यह आलम सकरात का मसला होगा, आलम क़यामत का मसला होगा, ज़िंदगी और मौत का सामान होगा, उन्हें पता नहीं था। उसके बाद देखिए आज जो हालात हम देखते हैं, तो देखिए आज फ़लस्तीन की ज़मीन फ़लस्तीन के मुसलमानों से कहती है, आज फ़लस्तीन की ज़मीन फ़लस्तीन के मुसलमानों से इन जज्बात का इजहार करती है। फ़लस्तीन तू चक्रव्यूह में फंस गया है, तू चक्रव्यूह में फंस गया है तू, फ़लस्तीन तू चक्रव्यूह में फंस गया है तू, चक्रव्यूह में फंस गया है तू, निकल सके तो निकल, संभल सके तो संभल, दुश्मनों की चाल से, दोस्तों के जाल से, दुश्मनों की चाल से, दोस्तों के जाल से, फ़लस्तीन तू चक्रव्यूह में फंस गया है तू, चक्रव्यूह में फंस गया है तू, निकल सके तो निकल, संभल सके तो संभल, दुश्मनों की चाल से, दोस्तों के जाल से। आज फ़लस्तीन का मज़लूम मुसलमान जुल्म को सहता हुआ, आलम सकरात का सामना करते हुए
موت کا بازار گرم ہو رہا ہے، اس کا سامنا کرتے ہوئے بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ، سرور کائنات کے کرم کے ساتھ دیکھیے یہاں بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ، بڑی بے باکی کے ساتھ اسرائیل کا جو ایکشن ہے، لیگل کیوں نہ ہو، اللیگل کیوں نہ ہو، اس کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور آج دیکھیے فلسطین کی سرزمین کے ساتھ فلسطین کا مسلمان یہ کہتا ہے میرے دوستو، دل کے جذبات ہیں، دل جلوں کے جذبات ہیں، مظلوم کے جذبات ہیں، جو مر گئے ہیں، جو شہید ہو گئے ہیں، ان کے جذبات ہیں۔ فلسطین کی سرزمین کو لے کر آج دیکھیے فلسطین کا مسلمان کیا کہتا ہے۔ آگ ہے لگی ہوئی ہر طرف یہاں وہاں، آگ ہے لگی ہوئی ہر طرف یہاں وہاں، جل رہی ہے یہ زمین، جل رہا ہے آسماں، آگ ہے لگی ہوئی ہر طرف یہاں وہاں، جل رہی ہے یہ زمین، جل رہا ہے آسمان۔ میرے دوستو، یہ تھے تاریخ کے کیوں نہ ہو، کل کی بات کیوں نہ ہو، آج کی بات کیوں نہ ہو، آنے والے کل کی بات کیوں نہ ہو، ایک جذبات کا اظہار تھا، جذبات کی عکاسی تھی، جو میں ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ساری دنیا کے ملکوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں میرے دوستو، بھارت کی سرزمین سے، کیونکہ ہے پریت جہاں کی ریت صدا، میں گیت وہاں کے گاتا ہوں، ہے پریت جہاں کی ریت صدا، میں گیت وہاں کے گاتا ہوں، بھارت کا رہنے والا ہوں، بھارت کی بات سناتا ہوں، بھارت کا رہنے والا ہوں، بھارت کی بات سناتا ہوں۔ جذبات کا اظہار ہے میرے دوستو، انسانیت کو بچانے کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے، بمباری کو روکنے کے لیے۔ آج فلسطین کا مسلمان یہ بھی کہتا ہے، زندگی موت نہ بن جائے، سنبھالو یارو، زندگی موت بن رہی ہے، سنبھالو یارو، کھو رہا چین و امن، مشکلوں میں ہے وطن، کھو رہا چین و امن، مشکلوں میں ہے وطن، زندگی موت بن رہی ہے، سنبھالو یارو، کھو رہا چین و امن، مشکلوں میں ہے وطن۔ ایسے حالات میں عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول میں ہر کنٹری کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ انسانیت کا خاتمہ آج ہو سکتا ہے، انسانیت کے دشمن آج انسانیت کے ساتھ موت کا بازار گرم کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کل یہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ تاریخ بٹر پیپرز کو، بٹر اوراق کو، کڑوے اوراق کو دہرا بھی سکتی ہے۔ تو عالمی سطح پر امن کو قائم رکھنے کے لیے، حفاظت کو، ہمدردی کو قائم رکھنے کے لیے ہر ملک کو اس معاملے میں خاص کر بات کرنے کی ضرورت ہے، مذمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر دانشمند کو، ہر فلاسفر کو، ہر انسانیت پرست کو عالمی سطح پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص کر میرے دوستو، میں سعودی عرب کی حکومت سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ میرے دوستو فلسطین کے اندر بیت المقدس ہے، بیت المقدس کو سابقہ کعبہ کہا جاتا ہے، فارمر کعبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کعبے کو بیت المقدس سے اٹھا کر مکے میں جو کعبہ ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی روحانی فرمائش کی روشنی میں، ان کے ارمان کی روشنی میں، ان کی خواہش کی روشنی میں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، بیت المقدس سے بیت المقدس کی جگہ کعبہ شریف کو قبلہ بنا کر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی محبت میں، ان کی امت کی محبت میں اعلان کرتا ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فلسطین کے اندر بیت المقدس ہے، بیت المقدس سے اللہ کے رسول کا تعلق ہے، شب معراج کا تعلق ہے، خلفائے راشدین کا تعلق ہے، پیغمبران اسلام کا تعلق ہے، خلفائے راشدین کا تعلق ہے، صحابہ کرام کا تعلق ہے، تابع تابعین کا تعلق ہے، اولیاء اسلام کا تعلق ہے، ہر سنی مسلمان کا، ہر سچے مسلمان کا، ہر اچھے مسلمان کا تعلق ہے۔ میرے دوستو، بیت المقدس جو ہے آسمان کی طرف سے، زمین کی طرف سے، ایمان والوں کی طرف سے ایک روحانی خزانہ ہے۔ اس کی حفاظت میں فلسطین کا جو مسلمان ہے سینہ تان کر بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ بیت المقدس کو بچانے کے لیے بچہ بھی موت کو گلے لگاتے ہوئے قربانی کے جذبات کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ ان کو دیکھ کر سعودی حکومت کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر لڑکے، لڑکیاں، مرد، عورت، نوجوان، بزرگ لوگ بیت المقدس کی کنٹری کی حفاظت میں اپنی جان تک قربان کر سکتے ہیں، تو دیکھیے میں آپ کو بتاتا چلوں، سعودی عرب کے اندر، مکے کے اندر میرے دوستو کعبہ شریف ہے، مدینے کے اندر
अल्लाह के रसूल की मज़ार शरीफ है, मदीने के अंदर मदीना शरीफ है, सरकार की मज़ार शरीफ है, और मक्के के अंदर काबा शरीफ है। काबा भी आसमानी रूहानी ख़जाना है, बैतुल मुक़द्दस भी आसमानी रूहानी ख़जाना है। ईमान की बुनियाद पर जहाँ कहीं आलम इस्लाम में दीनदारों को तकलीफ़ होती है तो पहली फुर्सत में अरे वो सलमान रश्दी क्यों ना हो, तस्लीमा बानो क्यों ना हो, अरे कोई भी क्यों ना हो मेरे दोस्तों, जब ईमान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती है, ईमान के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाता है, उसकी मजम्मत में आगे बढ़ना सबसे पहले मेरे दोस्तों सऊदी अरब की हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि सऊदी अरब की हुकूमत के अंदर मक्का शरीफ है, मदीना शरीफ है। जिस कंट्री में मक्का मदीना होता है, नक्को बोलो या यस बोलो या नो बोलो, हर हाल में उस कंट्री का यह फ़र्ज़ बनता है कि आलमी सतह पे ईमान वालों की हिफाजत के लिए क़दम उठाना ज़रूरी है। तो लिहाजा सऊदी हुकूमत से मैं गुजारिश करता हूँ कि पहली फुर्सत में बैनुल अक़वामी सतह पर साइंटिफिक टेम्परमेंट के साथ, ऑफिशियल मामलात के साथ इंसानियत की बिरादरी को बचाने के लिए सारे आलमी सतह पर अमन की हिफाजत में सऊदी अरब को पहली फुर्सत में क़दम उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि खुलफा राशिदीन का यही रास्ता था। तारीख़ उठाकर देखिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम ज़ैनुलाबुद्दीन, हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम ज़ैनुलाबुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तमाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे बैतुल मुक़द्दस की किस तरह से अज़मत की हिफाजत करते थे, उसकी इज़्ज़त करते थे, उसका एहतराम करते थे, उसकी ज़ियारत करते थे। काबे का क्या एहतराम था, बैतुल मुक़द्दस का क्या एहतराम था। शब मेराज में बैतुल मुक़द्दस के हवाले ज़बरदस्त है मेरे दोस्तों। ज़मीन गवाह है, आसमान गवाह है, बैतुल मुक़द्दस का चप्पा चप्पा गवाह है कि शब मेराज का वाक़या जिंदाबाद है, कल भी जिंदाबाद है, आज भी जिंदाबाद है, आने वाले कल भी जिंदाबाद है। तो लिहाजा इन तमाम को ईमान की बुनियाद पर, मादियत की बुनियाद पर नहीं, पेट्रोल की बुनियाद पे नहीं, डीजल की बुनियाद पे नहीं, साइंटिफिक टेम्परमेंट की बुनियाद पे नहीं, ईमान की बुनियाद पर मद्देनज़र रखते हुए मैं सऊदी अरब को सबसे पहले, सबसे अव्वल बिस्मिल्लाह के साथ मैं दावत फ़िक्र देता हूँ कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत में जहाँ कहीं ईमान वालों के साथ खिलवाड़ होता है उनकी हिफाजत करना एक फ़लस्तीन की बात। क्योंकि मक्का मदीने को साथ लेके चलना मेरे दोस्तों बच्चों का खेल नहीं है। इंसानियत के साथ, ईमान के साथ, दीन के साथ, शरीयत के साथ इंसाफ करने का जज्बा जिन सलातीन के सीने में होता है उन्हीं को मक्का मदीने के अंदर अपनी हुकूमत, अपनी बागडोर संभालने का हक़ बनता है। अगर ऐसा लिवर नहीं है तो मेरे दोस्तों आने वाले ज़माने में क्या होगा अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो लिहाजा मैं फिर एक बार सऊदी अरब की हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि सऊदी अरब फ़लस्तीन के मामले में मदाखलत करते हुए वहाँ के मज़लूम दीनदारों की, ईमान वालों की हिफाजत करना ज़रूरी है। क्योंकि यहूदी कौम के साथ, इज़राइल के साथ सारी दुनिया जानती है सऊदी अरब के हेल्थी कनेक्शंस हैं, खुश तबा ताल्लुक़ात हैं, अच्छे ताल्लुक़ात हैं, सारी दुनिया गवाह है। आज सऊदी हुकूमत के अंदर कहाँ यहूदी कौम सर्विस कर रही है, खिदमत कर रही है, उनके साथ कहाँ तक है ये सारी दुनिया जानती है। तो लिहाजा उनके साथ आपके दोस्ताना ताल्लुक़ हैं, अपने दोस्त को आपको समझाना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो लिहाजा मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के जितने भी मज़लूमीन हैं अल्लाह ताला उनके साथ रहम करम का मामला करे। और आने वाले ज़माने में मौत का बाज़ार गर्म होने से, आलम सकरात गर्म होने से, आलम क़यामत पैदा होने से, बर्पा होने से, सरवर कायनात के सदक़े में, बैतुल मुक़द्दस के सदक़े में, मदीना शरीफ के सदक़े में, काबतुल्लाह के सदक़े में, अल्लाह ताला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में, करबला के शहीदों के सदक़े में अल्लाह ताला आलम इस्लाम के अंदर, सारी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला अमन नसीब फरमाए। और सारी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं उन सबको अल्लाह ताला अमन की ज़िंदगी नसीब फरमाए। चाहे बर-ए-आज़म एशिया में क्यों ना हो, बर-ए-आज़म अफ्रीका में क्यों ना हो, बर-ए-आज़म अमेरिका में क्यों ना हो, बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया में क्यों ना हो, बर-ए-आज़म आसिया में क्यों ना हो, अरे कहीं भी क्यों ना हो, अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ाना गुजारिश है कि अल्लाह ताला रहम करम का मामला करे और सऊदी हुकूमत को अल्लाह ताला ईमान की हिदायत दे, आलम इंसानियत के साथ, आलमी सतह पर ईमान वालों के साथ इंसाफ करने का जज्बा सऊदी हुकूमत को नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। बजाय सैयदुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुमा आमीन।
है प्रीत जहांगीरी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। भारत की बात सुना तो हमारा भारत जो है बिरादरी के एतबार से, मोहब्बत के एतबार से, इंसानियत के एतबार से बहुत बड़ा देश है। तो भारत जैसी पवित्र सरजमीन से मैं मुखातिब हूँ। और आपका सुन्नी मुसलमान, इंडियन सुन्नी मुसलमान महमूद अली ख़ान बिन के फरीद ख़ान, राइटर, स्पीकर, नेशनल स्पीकर, राइटर, कॉन्सेप्ट क्रिएटर, सोशल रिफॉर्मर, सोशल सर्विस एट नेशनल लेवल विथ ओन फाइनेंशियल कंडीशंस, आप सबसे इजाज़त चाहता है। जय भारत।